कथा गाने जा रहा हूं, ये कथा करती क्या है मैं पूछ रहा हूं, बोलिए। यह बोलनी है बहने, हाँ क्या करती है? मंगल कर। कथा मंगल करती है, मंगल करनी। अब यही समाहित है, मंगल करेगी तो वह मंगल अपने आप समाप्त हो जाएगा, अलग से नहीं करना होगा। अंधकार भगाने के लिए डंडा लेके अंधकार के पीछे नहीं दौड़ना है, क्या करना है? प्रकाश जलाना है। प्रकाश आएगा तो अंधकार अपने आप चला जाएगा। भगवान की कथा केवल मंगल करती है, मंगल करने के साथ अमंगल अपने आप समाप्त हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मंगल करनी, कलिकाल का जो विकार कचरा यहाँ भरा हुआ है, कलिमल हरणी। कौन? तुलसी कथा रघुनाथ की। आगे की पंक्ति में गोस्वामी जो उस बात को स्वीकार करते हैं कि मुझे लिखने का ढंग नहीं आता, कहते हैं गंगा जी, आप लोग गंगा जी तो देख ही रहे हैं, गंगा जी कहां निकली हैं? गोमुख में। पश्चिम में है ना गोमुख? कई लोग मुड़ी हिला रहे हैं। हाँ, कहां है गोमुख? उत्तर में। और कहां गई गंगा जी? गंगा सागर गई। गंगा सागर कहां है? पूरब में। उत्तर से निकल करके और ऐसे कोने कोने आते हुए गंगा जी पूरब में गंगा सागर तक गई। अब आप बताइए, गंगा जी गोमुख से निकली है तो गंगा सागर तक सीधे सीधे गई? पूछ रहा हूं, टेढ़ी टेढ़ी गई। क्यों टेढ़ी टेढ़ी गई? वैज्ञानिक कारण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका साइंटिफिक रीजन है, पृथ्वी के जो दोनों पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनके आकर्षण के कारण प्रवाह जो है वो टेढ़ा टेढ़ा हो गया। तो गंगा जी कैसे गई? टेढ़ी मेढ़ी गई। लेकिन दर्शन करिए, कितना भी टेढ़ी मेढ़ी हुई गंगा जी, गंगा जी के पवित्रता में कमी नहीं आई। कमी आई क्या? जो पवित्रता मां गंगा की गोमुख में है, वही पवित्रता गंगा सागर के पास है। गोस्वामी जी कहते हैं, गति कूर कविता सरित कीजो सरित पावन पाथ की। जिस प्रकार गंगा गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक टेढ़ी मेढ़ी गई, उसी प्रकार हमारी राम कथा गंगा भी टेढ़ी मेढ़ी है। मुझे लिखने का ढंग नहीं आता, टेढ़ मेढ़ लिखा गई बा हमसे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जिस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी बहने के बाद गंगा पवित्र नहीं हुई, उसी प्रकार टेढ़ी मेढ़ी होने के बाद भी ये मेरी कविता की महिमा में कोई कमी नहीं आई, ये उतनी ही पवित्र है। क्यों पवित्र है? आगे गोस्वामी जी कहते हैं, श्मशान में जाकर घर लौटने के बाद घर में लोग घुसने नहीं देते। आपके यहाँ क्या नियम होगा भगवान जाने, हमारे यहाँ नियम है, जो कपड़ा पहन के आप श्मशान में गए थे, भले आप कुछ न छुए हो, केवल गए हैं आप और वहां का धुआं लग गया है आपको, तो आप घर आइए, घर के बाहर खड़े रहिए, पहले कपड़ा सहित नहाइए, उसके बाद मिर्चा काटिए, हरा मिर्चा, उसको दांत से काटिए, वही कपड़ा पहने नहाइए, कपड़ा उतारिए, फिर घर के भीतर प्रवेश करिए। लोकाचार में थोड़ा अलग अलग नियम होगा आपके यहाँ, घर में तो सीधे जाने नहीं देते, यहाँ भी ये नियम है, सब जगह ही नियम है। अब सोचिए, जिस श्मशान में जाने के बाद ये स्थिति होती है, श्मशान का यदि राख स्पर्श हो जाए तो क्या होगा? मैं पूछ रहा हूं, फिर क्या क्या करना पड़ेगा? लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्मशान का राख जो कितना पवित्र है, वही राख जब भगवान शिव पर आभूषण बन जाता है, उसी राख से उनका लेपन हो जाता है, तो इस ब्रह्मांड में उससे अधिक पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं होती।
भगवान शिव के संपर्क में आने के कारण जो अपवित्र है वो परम पवित्र हो गया। उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि ये मेरी राम कथा जो मैंने टेढ़ी मेढ़ी लिखी है ये पवित्र है। क्यों? इसमें राम जी का चरित्र का स्पर्श हो गया है इस कविता से, इसलिए पवित्र है। और गोस्वामी जी घोषणा करते हैं क्या? एहि महारघुपति नाम उदारा, एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भावनया मंगल हारी, मंगल भावनया मंगल हारी, उमा सहित देहि जपत पुरारे, उमा सहित देहि जपत पुरारे, उमा सहित देहि जपत पुरारे। गोस्वामी जी कहते हैं इस कविता में एक एक चौपाई में एहि महारघुपति नाम उदारा, भगवान के नाम को उदार कहा गोस्वामी जी ने। क्या कहा? उदार। एहि मह मने इसमें, एहि मह इसमें क्या है? रघुपति नाम, कैसा नाम? उदारा, भगवान से अधिक उदार भगवान का नाम है। तो स्वामी जी कहते हैं भगवान से अधिक उदार का है भगवान का नाम। इसलिए भगवान के पीछे नहीं पड़ना है, भगवान के नाम के पीछे पड़ना है। जो कल्याण भगवान का नाम कर देगा वो कल्याण भगवान भी नहीं करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, ऐसा जानकर रामायण सतकोटि मह लिए महेश जी जा। राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। राम जी से बड़ा क्या है? वो एक एक गीत भी आप लोग सुने होंगे, राम ते बड़ा राम का नाम। और यहां दर्शन करिए, भगवत प्राप्ति के 4 साधन बताए गए हैं। कितने साधन? नाम मालूम है? बोलिए बोलिए। नाम, रूप, लीला और धाम। इन चारों में सबसे अधिक काम का कुछ है तो भगवान का नाम है। क्या है? भगवान का नाम है। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं, देखिया ही रूप नाम अधीना, देखिया ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप ज्ञान नहीं नाम
परहि पहिचाने, करतल गतन परहि पहिचाने, करतल गतन परहि पहिचाने। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखिए ही रूप नाम अधीना। क्या रूप हमेशा नाम के अधीन रहता है बाबू? रूप किसके अधीन रहता है? नाम के अधीन रहता है। बिना नाम जाने रूप का ज्ञान होने वाला नहीं है। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, बिना नाम के स्वरूप का पता चलने वाला नहीं है। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं करतल गतन परहि पहिचाने। क्या है वो? क्या है? मैं पूछ रहा हूं। ये बोल रहे हैं डिबिया। इसको कैसे पहचाने? नाम से। और नाम नारी तो कैसे पहचान बा? राम जी। ये क्या है वो? ये तो बिछिया बाबू है। मैं ये हमको कोई 2 महीना पहले दिया है। तब से तुलसी मैया के साथ घूम रही है बिछिया। अब इसका पहचान कैसे हुआ? नाम से। नाम में आपको पता नहीं रहेगा कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। यानी बिना नाम के हम स्वरूप का बोध करने वाले नहीं है। तो नाम से ही रूप का पता चलता है बाबू। और रूप का पता चल जाएगा तो लीला समझ में आ जाएगी। रूप का पता चल गया तो लीला समझने में विलंब आने वाला नहीं है। नाम लेते रूप पता चलेगा, साधु का रूप है कि असाधु का। और रूप का पता चल गया तो लीला समझ में आ जाएगी। और जहां पर रूप और लीला पता चल जाए वही धाम होता है। तो आप दर्शन करिए, बिना नाम के न रूप, बिना नाम के न लीला, और बिना नाम के न धाम। इसलिए भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। गोस्वामी जी कहते एक आदमी का ना कहा कि नाम लेने से क्या होगा, शब्द तो है खाली। राम 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 जपेंगे कोई मतलब है? क्या होने वाला है? राम में आ की मात्रा राम 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 राम। राम की जगह काम बोलिए, माम बोलिए, बाम बोलिए, क्या हो जाएगा? एक महात्मा से एक आदमी चिढ़ गया, बोले तुम बिना मतलब में सबको फंसाए रहते हो, अपने लाभ के लिए राम जपो राम जपो। क्या होगा राम जपने से? बड़े अच्छे महात्मा थे, महात्मा को बर्दाश्त नहीं हुआ। महात्मा जो मंगलाचरण शुरू किए, मंगलाचरण समझ रहे हैं ना? ऐसी ऐसी शब्दकोश से गाली चुनकर लाए महात्मा। अब वो गरियाना शुरू किए उस आदमी को। अब वो तो भड़क गया, हमको गाली दे रहे, हमको गाली दे रहे। जाकर केस कर दिया। तो महात्मा पहुंचे कोर्ट में। जज साहब ने बोला कि आपने उनको गाली दी? बोला नहीं, शब्द बोला है। किसने कहा कि मैंने गाली दिया? मैं तो शब्द बोल रहा था। बोला नहीं नहीं, गाली दिया इसने। बोले जज साहब, मैंने कहा कि भगवान का नाम लो, राम जपो, राम राम कहो, तो हमसे बोले राम क्या है? राम तो केवल शब्द है, राम बोलने से क्या हो जाएगा? यदि राम शब्द है तो मैं जो बोला हूं वो भी शब्द है, उसको बोलने से क्या हो जाएगा? महात्मा बोले जज साहब, यदि गाली की महिमा हो सकती है तो मेरे भगवान के नाम की महिमा क्यों नहीं हो सकती है? यदि गाली सुनकर इनको बुरा लग सकता है
तो राम राम कहने से मेरे रघुनाथ जी को आनंद भी प्राप्त हो सकता है और किसी न किसी दिन उनकी करुणा भी बरस सकती है। इसलिए कलिकाल में भगवत नाम का आश्रय करना है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अरे राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। 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 भगतन के सुख दाई रे, हाँ भगतन के सुख दाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। हाँ, एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। एक अयोध्या धाम में आया, एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया। भारत को दीन हर बढ़ाई रे, हाँ भारत को दीनी हर बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। हाँ, सरयू किनारे एक धनुहा चलावे, यमुना किनारे एक धेनु चरावे। सरयू किनारे एक धनुहा चलाए, यमुना किनारे एक धेनु चराए। दोनों जगत के साईं रे, हाँ दोनों जगत के साईं रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब सारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। हाँ, जब जब मारा तब तब तारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। जब जब मारा तब तब सारा, भक्तों को प्रभु तेरा ही सहारा। राम हो चाहे हो कन्हई रे, हाँ राम हो चाहे हो कन्हई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित
पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। जो जन गावे सब सुख पावे, अंत समय प्रभु धाम को जावे। इसलिए मैंने भी नेह लगाई रे, हाँ मैंने भी नेह लगाई रे, भजो राधे गोविंदा, रामचरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। रामचरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। भक्तन के सुख जाइए, हाँ भक्तन के सुख दाई रे, भजो राधे गोविंदा। रामचरण चित लाई रे, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाए रे, भजो राधे गोविंदा। गोस्वामी जी कहते हैं, एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। जितने पुराण हैं, जितनी श्रुतियां हैं, इन सभी पुराण वेद पुराण के सार तत्व का नाम है राम। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का नाम अति पावन, पुराण श्रुति सारा। अंग्रेजी में कहते मोरल, हिंदी में सारांश कहते हैं। उसी प्रकार वेद पुराण का सारांश है केवल भगवान का नाम। आपसे एक बात कहूं, गोस्वामी तुलसीदास जी, मैंने संतों के मुख से सुना है, मानस लिखने के पहले 900 करोड़ राम नाम का जप किए। कितना? 9 करोड़ नहीं, 900 करोड़। साधु साई में एक 9 का नाम जप का अर्थ है 100 करोड़। एक 9 का इन्होंने नाम जपा मने 100 करोड़। कहते हैं गोस्वामी जी ने 9 का नाम जपा। कितना? अब बुद्धि वाला आदमी कहेगा महाराज इम्पॉसिबल, 1 सेकंड में इतनी बार लेंगे तो इतना उम्र कैसे होगा? अरे जब आप नाम जप में प्रवेश करते हैं तो स्टार्टिंग में तो मन नहीं लगेगा। पहली बार मन लगेगा नहीं शुरुआत में। इस भ्रम में न रहिएगा कि पहले दिन से लगने लगेगा। यदि पुराकृत कर्म प्रबल है, पुराकृत जन्म का पुण्य आपके साथ यात्रा में है, तो पहले दिन से मन लगेगा, नहीं तो लगने वाला नहीं है। फिर क्या करेंगे महाराज? बरियाई लगाइए, बरियाई लगाइए। साबुन लगाते हैं ना? पूछ रहा हूं क्यों? बोलिए। मैल छुड़ाने के लिए। जैसे बार बार साबुन लगाने से मैल निकलता है ना, उसी प्रकार बार बार भगवान का नाम जपने से यहाँ का मैल भी निकलता है। एक आदमी था भैया, उस साल में केवल 1 दिन नहाए। कौने दिन? खिचड़ी के दिन।
मकर संक्रांति के दिन। एक साल मकर संक्रांति आया तो उसका बेटा कहा कि बाबूजी अब आज तो नहाना पड़ेगा। अब सोचिए, साल में एक दिन नहाने वाला आदमी भी जब उसका लड़का कहा कि बाबूजी आज नहाना पड़ेगा, कहा है तो आज मकर संक्रांति। बोले ससुर मकर संक्रांति तो पीछे ही पड़ गया। एक साल बाद पहुंचा तभी उसको लग रहा है कि पीछे पड़ गया है। एक साल वो मकर संक्रांति को नहाया, होली के दिन वो दरवाजा बंद करके भीतर बैठता था कि वो रंग ना लगा दे। और उस दिन भेटा गए भाई साहब, लोगों ने रंग लगा दिया। अब उस दिन मजबूरी में नहाना पड़ा उसको, मन था नहीं, लेकिन रंग लगा के कैसे रहेगा। मजबूरी में एक बार नहीं कई बार साबुन लगाना पड़ा। मैं क्यों कह रहा हूं, जिस प्रकार वो मन न रहते हुए भी मैल निकालने के लिए बार बार नहाता रहा, उसी प्रकार हम यदि मन न लगने के बाद भी बार बार नाम जपेंगे तो ये धीरे धीरे मैल हटेगा। और जैसे जैसे मैल हटेगा हमारा मन लगने लगेगा, और लगते लगते एक ऐसी अवस्था आएगी कि हमारे एक एक रोम से भगवत नाम का उच्चारण प्रारंभ हो जाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है नाम जप। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 77 वर्ष की अवस्था में, कितने साल में, 77 साल की अवस्था में, संवत 1631 में, 77 साल की अवस्था में 900 करोड़ राम नाम जपने के बाद, संपूर्ण भारत की 3 बार पैदल यात्रा करने के बाद, पूरे भारत की 3 बार पैदल यात्रा की, बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान बद्री विशाल का दर्शन प्राप्त हुआ, साक्षात्कार, व्यास गुफा में व्यास जी महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ, काशी विश्वनाथ में भूत भावन विश्वनाथ जी का अनुग्रह प्राप्त हुआ, चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ, संतों के मुख से भगवत चरित्र का 77 साल की अवस्था तक रसपान हुआ। इतना कुछ करने के बाद तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस का लिखना प्रारंभ किए। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन की तपश्चर्या का परिणाम है, उनके जीवन की साधना का फल है। मैं आपसे कहूं, गोस्वामी जी संस्कृत देव भाषा में लिखना प्रारंभ किए। ग्रंथ देव भाषा में ही होते थे उस समय। दिन भर गोस्वामी जी लिखे, रतिया में मिट जाए अपने आप। 7 दिन बाद भगवान शिव और मां शिवा ने दर्शन दिया और आग्रह किया कि गोसाई जी आप संस्कृत में न लिखिए, आप गांव की भाषा में लिखिए, ग्राम्य भाषा में। तब गोस्वामी जी ने अवधि में लिखना प्रारंभ किया। अवधि में लिख करके काशी जब गए, श्री रामचरितमानस का किष्किंधा कांड गोस्वामी जी ने काशी में लिखा है, मध्य कांड है। कुल कितने कांड है रामचरितमानस में? 7। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, 3 कांड इधर, बीच में किष्किंधा कांड, अब इसके बाद 3 कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। किष्किंधा कांड श्री रामचरितमानस का मध्य कांड है, इसलिए इस कांड को गोस्वामी जी ने काशी में लिखा, क्योंकि भगवान शिव के आशीर्वाद से रचना चल रही है। इसलिए आप कभी किष्किंधा कांड पढ़िएगा तो प्रारंभ में गोस्वामी जी ने भगवान शंकर और काशी जी को वंदन किया है। मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खान अघहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी अस काशी से कसना। एक संग है, बोला लो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं आपको एक आनंद की बात बताऊं,
अभी हम लोग अमेरिका यात्रा में थे तो 2 जुलाई को, अभी 2 जुलाई गए है ना, 2 जुलाई को हम लोग एक शाम राम का नाम करने लॉस एंजल्स के पास एप्पल वैली सिटी गए। तो वहां सुबह पहुंचे हम लोग, जाके कथा किए, कथा करके फिर वहां से रात को 12 बजे जहाज पकड़े तो 6 घंटा में न्यूयॉर्क पहुंचे। अगले दिन वहां कथा थी। तो जब रात को 12 बजे जहाज में बैठे तो भाई जी मेरे साथ थे, आएंगे यहाँ पर 2 दिन बाद आएंगे। मेरे पूज्य महाराज श्री के साथ वो तबला पे संगति करते हैं। तो भाई जी और मैं 2 लोग थे साथ में। तो हम लोग जहाज में एकदम सामने वाली सीट पर बैठे थे। रात को 12 बज रहे थे। तो हम लोग जब यात्रा करते थे तो भगवान का नाम का जय घोष करते थे। तो भाई जी बोले कि नमः पार्वती हर हर किया जाए। हम ना भाई जी भुलाइयो के ना, हम लोग भारत के बाहर हैं। यदि भारत वाला मोड में इसमें जहाज में हो जाए नमः पार्वती पतये ये सब अंग्रेज समझेंगे जहाज हाईजेक हो गया। डर जाएंगे क्या हो गया। हम लोग बोले धीरे से बोलने का काम है, अपने को सुनाई पड़े और किसी को सुनाई ना पड़े। तो गोस्वामी जी किष्किंधा कांड की रचना काशी में किए। पूरा मानस लिख करके गोस्वामी जी जब काशी पहुंचे और वहां के समकालीन विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत किए तो वहां के जितने विद्वान थे मानस जी के विरोध में खड़े हो गए। बोले हम इसको ग्रंथ मान ही नहीं सकते। क्यों? गांव की भाषा में है। ग्रंथ सनातन धर्म का ग्रंथ देव भाषा में होता है, संस्कृत भाषा में लिखी जाती है। ये तो गांव की भाषा है। गोस्वामी जी बोले हम लिखे नहीं है, हमसे लिखवाया गया है, बाबा ने लिखवाया है। लोग मानने को तैयार नहीं विद्वान। तो उस समय काशी में बहुत प्रकांड विद्वान एक महापुरुष रहा करते थे। वहां के पंडितों ने कहा कि वो बाबा जी बोलेंगे तब हम लोग मान लेंगे। तो जाकर लोगों ने उनसे कहा कि गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने कहते हैं श्री रामचरित्र मानस लिखा है, क्या उसको ग्रंथ कहा जाएगा? गांव की भाषा में। वो महात्मा बोले मैं बिना पढ़े कुछ नहीं कह सकता। तो मानस की मूल प्रति गोस्वामी जी उनके पास ले गए और वो जब पूरा पढ़े मानस जी को तो उसके बाद एक पत्र लिखे और उसमें वो पत्र जो श्लोक लिखे उसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। वो लिखे यदि गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन है, वृंदा है, तुलसी का पौधा है, यदि गोस्वामी तुलसीदास जी तुलसी के पौधा है तो उस तुलसी के पौधे पर श्री रामचरितमानस मंजरी है। आप दर्शन करिए। तुलसीदास जी यदि तुलसी वृंदा है, तुलसी का पौधा है, तो उस पौधे पर श्री रामचरितमानस मंजरी है। और जिस प्रकार मंजरी पर भंवरा मंडराता रहता है उसी प्रकार इस श्री रामचरितमानस रूपी मंजरी पर साक्षात श्री राम जी भंवरा बन करके मंडराते फिरेंगे। उन्होंने प्रमाणित किया। आनंद का विषय अब है, इतना सुनने के बाद भी काशी के विद्वान मानने को तैयार नहीं। बोले जी नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। ये बाबा जी दोनों बाबा जी मिल गए। वो भी विरक्त, भी विरक्त। हमारी भोजपुरी में कहावत है, भोथर समझते हैं? भोथर, भोथर मने ना ना ना, इस थोड़े जिसका धार समाप्त हो जाए। तो भोथरा गइल बा। हसुआ जानते हैं? हसुआ, हमारे यहाँ कहावत है कि भोथरो हसुआ अपनी ओर खींचत है। हसुआ से काटते हैं ना घास, तो उसको ऐसे अपनी ओर खींचना पड़ता है। तो उसमें भले शान ना हो, उसके बाद भी वो अपनी ओर खींचेगा। तो बोले ये बाबा जी, दोनों बाबा जी पार्टी बना लिए, हम इनकी बात नहीं मानेंगे। तो गोस्वामी जी बोले किनकी बात मानेंगे? पंडितों ने कहा कि भगवान विश्वनाथ की आज्ञा से आपने लिखा है ना, विश्वनाथ जी यदि कहेंगे तो मानेंगे। तो गोस्वामी जी बोले ठीक है। तो मानस जी की जो प्रति थी
उसको रात्रि में विश्वनाथ भगवान की शयन आरती के बाद गर्भगृह में रख दिया गया और उसके ऊपर 18 पुराण, 4 वेद शास्त्र सब उसके ऊपर सजा करके और मंदिर का 4 पट है दरवाजे बंद कर दिए गए। सारे काशी के विद्वान वहां बैठे, कोई घर नहीं गया। कहीं गोस्वामी जी रात में गड़बड़ कर दिए तो गोस्वामी जी भी बैठे रहे, रात भर रोते रहे गोस्वामी जी और एक ही बात कहते थे, बाबा अब राखो लाज